तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए। तो ये जो वीडियो है, आप जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगी उसे खाली पेट करना है और उसके बाद 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना पीना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं आप लोगों का और उम्मीद करती हूं कि आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज की जो ब्लॉग है वो रिक्वेस्टेड है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि मैम नाभि जैसे कि होती है वो खिसक जाए तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक ब्लॉग जो है वो बना दिया जाए और रिक्वेस्टेड वीडियो है फ़िलहाल, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि दी प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन इजी तरीका होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आज कोशिश करूँगी। और फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर चटाई बिछाई हुई थी, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो सेट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इस जगह पर रख दूँगी, यानी कि फ्रिज के ऊपर रख दूँगी और हमारा बेड जो है वहाँ पर सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है, जिससे कि आप घर बैठे आसानी से अपनी खुद की ही पुरानी से पुरानी अगर नाभि हटी हुई है तो उसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि जब हमारी ये नाभि की प्रॉब्लम होती है ना, इधर उधर खिसक जाती है, तो बॉडी में काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि नाभि अगर नीचे की तरफ चली गई है, खिसक गई है, तो लोगों का जी मितलाना, पलटी जैसा फील होना, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हो भी सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो और किसी रीज़न से भी हो सकती हैं, बट आप अपने डॉक्टर को भी एक बार दिखा सकते हो। और अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं, आपको नाभिक वाली अगर प्रॉब्लम है, तो मैं आज जो बताने जा रही हूँ आप घर बैठे आसानी से अपनी खुद की बिना किसी के हेल्प लिए ठीक कर सकते हैं। और रेगुलर अगर बना करके रखेंगे तो बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने चटाई तो बिछाई थी, फ़िलहाल आपको बताऊं तो ये देखिए चटाई मैंने बिछाई हुई थी और सोचा था कि आप लोगों को ऐसे ही मैं दिखा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मैं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा है और रूम में अभी कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो या तो कोई होता तो मैं उस तरीके से आप लोगों को दिखा सकती थी, बट आज मैंने सोचा कि चलते हैं, करते हैं। आप लोगों को शायद मेरा इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे कुछ हेल्प हो जाए आप लोगों की। और बहुत से लोग हैं इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग तो ये चीज़ मानते ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता है। और मैं जो बताने जा रही हूँ कोई अंधविश्वास वाली चीज़ नहीं है। आप रेगुलर ये चीज़ करेंगे, फिज़िकली तौर पे आप बहुत अच्छे एक्टिव भी होंगे और नाभि जो आपकी खिसकी हुई है वो बिल्कुल नाभि जहाँ पर होती है वहीं पर वापस से आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी बैठ जाऊँ फिर बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा जो बोलती हूँ वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी नाभि है और नाभि को चेक कैसे किया जाता है कि ये हटी है या नहीं हटी है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बताऊंगी किस तरीके से कि किया जाएगा। तो ये उंगलियां जो होती हैं उनको पांचों को आप इस तरीके से मिला लीजिए, ये और ये इस तरीके से ऐसे करना है आपको। इसको करने के बाद में जैसे कि ये हमारी नाभि है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा दाब डाल करके इस तरीके से दाब डालेंगे। थोड़ी देर में 1-2 सेकंड बाद जब हाथ आपका रखा रहेगा ना, तो यहाँ पर एक हार्ट बीट सी चल रही होगी, धुक 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 धुक, आपको फील होगी जैसे दिल धड़कता है हमारा, सेम टू सेम वैसे ही आपको फील होगा। और इसको बस इस तरीके से यहाँ पर रख के आपको बस चेक करना है। अगर वो हटी हुई होगी तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हार्ट बीट्स की तरह बिल्कुल भी धड़क नहीं रहा होगा। और अगर सही जगह नहीं है, सही जगह अगर है तो वो धड़क रहा होगा। लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकदम लगाएंगे तुरंत नहीं पता चलेगा। थोड़ी देर तक आप इस तरीके से जब रखेंगे नाभि के ऊपर, तब आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी कि कैसा क्या यहाँ पर हटी तो नहीं है या कुछ भी इस तरीके से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसी चीज़ें लेकर के आती रहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को, सीखने को, रेसिपी, DIY, नेचुरल चीज़ें और जो भी मैं कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों तक मैं पहुँचाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोगों को मेरे में जो नॉलेज है, मुझे जो नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ।
तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और बस ये जो आज का जो है वो मैं बताने जो जा रही हूँ वो खाली पेट ही करना है। तो मैं अभी खाली पेट ही हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, बट सोचा आप लोगों के लिए ज़रूर इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज से समझ लीजिए, कितनी भी पुरानी नाभि हटी हुई क्यों ना हो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का इंडिया जो है वो नेचुरल चीज़ों को काफ़ी फॉलो करे, काफ़ी माने इन सारी चीज़ों को, क्योंकि जब हमारी नेचुरल चीज़ों को हम लोग नहीं मानते हैं तो उसी का ये आज नतीजा है कि काफ़ी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और डेली लाइफ में हमेशा ये मतलब ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बहुत से लोग हैं जो परेशान रहते हैं। तो मैंने वही सोच के आज का ब्लॉग बनाया है। और कहीं पे अगर कोई गलती की हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं पूरा 100% दूंगी आपको कि मतलब मेरा जो ब्लॉग है वो आज आपको पूरी तरीके से आप लोग सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सीख सकें। और बस एक एक पॉइंट को आपको समझना है, बिल्कुल बहुत सावधानी से इसको करना होगा। और आप रेगुलरिटी बना करके रखेंगे तो आप खुद रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिला है। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोगों ने बोला था, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़रूर आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी चाहिए। तो चलिए कैमरे को सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेड पर जगह खाली कर ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है और नीचे कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था। आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगी और बिना स्किप किए ही पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो मैंने ले लिया है पिलो, यानी कि तकिया को कमर के पास लगाना है। और यहाँ पर आप बिल्कुल इस तरीके से लेट जाइए। मैंने बताया है आपको 5 उंगलियों को इकट्ठा कीजिए और आपको धीरे से वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डाल करके आपको चेक करना है कि वो हार्ट बीट्स की तरह चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो यानी कि आपकी वो हटी हुई है, ठीक है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे पेट में नाभि के आसपास बहुत सारी गांठें भी बन जाती हैं, जिनको ठीक करने में हम लोगों को डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ती है, दवा लेनी पड़ती है, काफ़ी तरीके का हम खर्चा कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक रिज़ल्ट भी मिलेगा और आपकी गांठें भी पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको नाभि के नीचे का जो धड़ है, यानी कि पैर वाला हिस्सा जो है, उसको इसी तरीके से हिलाना है। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलने देना है, नीचे ही वाला आपको कम से कम ये 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक आप कर सकते हो ये। तो इस तरीके से आप करेंगे ना, तो जहाँ पर आपकी नाभि इधर उधर मतलब खिसक गई है, इधर उधर हट गई है, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। लेकिन यही है, सारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं इनको 5-5 मिनट तक करना है। और इस तरीके से आप हाथों को कर लीजिए जैसे कि मैंने किए हुए हैं। और जैसे कि हम लोग तैरते हैं उस तरीके से आपको पैरों को चलाना है। आप जब स्टार्टिंग में करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी टांगों में दिक्कत हो, दर्द हो, थक जाएंगे आप जल्दी, पेट में भी हो सकता है दिक्कत हो। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, सर को उठा लिया है अपने, और इस तरीके से आपको 5 से 10 मिनट तक आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो देखिए, बिना डॉक्टर के अगर आप ठीक हो सकते हैं तो क्या है दिक्कत, तो वही चीज़ हो जाती है। और हमारी जब जो नाभि होती है ना, नाभि जैसे कि क्यों खिसकती है, आपको ये भी बताते हैं। ज़्यादातर हम वजन जब उठाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, अचानक से झुकना हो जाता है, या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अचानक से, या तो मुड़ना हो गया, तब हमारा क्या होता है, हमारे साथ में वो नाभि जो होती है वो खिसक जाती है। तो ये एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब हम जा रहे हैं तीसरी करने के लिए। तो हाथों को अपने जांघों के नीचे रखना है और इस तरीके से तैरने की तरीके से, और दोनों अंगूठों के साथ जोड़ करके पैरों को साथ में लेकर के ऊपर आना है। गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है आपको। इस तरीके से आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बस यही है कि आपको ये जब करेंगे ना ये एक्सरसाइज वगैरह, तब खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं पैर कर रही हूँ ये आपके हिप से टच होकर के आने चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरा आप देखिए इस तरीके से लेकर के आइए। और बस छोटी छोटी चीज़ों से आप फालतू में ही इतना खर्चा वगैरह कर देते हैं। इस तरीके से आप देखिए, मैं यहाँ पर लगा करके कुछ देर ऐसे ही रखूँगी। पिलो लगा करके रखना है पेट के पास में, और बहुत रिलीफ मिलता है इस तरीके से अगर आप करोगे तो। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो नाभि होती है खिसकी हुई होती है ना, अगर नीचे की तरफ, तो क्या होता है, दस्त होते हैं, पाचन क्रियाएं जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। ऊपर की तरफ अगर खिसक जाती है तो उल्टी होती है, जी मिचलाना होता है, घबराहट, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। और जैसे कि आगे पीछे अगर हो जाती है तो हमेशा पेट में दर्द होता है, ठीक है। और
कभी कभी ऐसा होता है कि ये लक्षण अगर होते हैं तो ज़रूरी भी नहीं है कि वो खिसकी हुई है। आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, और बस एक बार जब आप चेक करेंगे ना तो आपको खुद फील होगा कि हमारी नाभि हटी हुई है या नहीं है हटी हुई होती है ना तो पता चल जाता है, वो हार्ट बीट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इसके बाद मैंने मंडूकासन किया है। इसमें सांस को पहले बाहर निकालना होता है, पेट पिचकाना होता है, और जो अंगूठे वाला हिस्सा होता है उसको मुट्ठी के अंदर बंद करना होता है, और फिर नाभि के दोनों साइड में लगा करके इस तरीके से नीचे झुक जाइए। आप ऐसे करेंगे तो लीवर, किडनी, आंतें जो भी हैं आपकी पेट से समस्याएं जो हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। गई है। अब उसके बाद आपको बताते हैं, जब आप लेटने के बाद जब वो कर लेंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, सरसों का तेल आपके यहाँ जो भी हो वो ले लीजिए, और यहाँ पर डाल दीजिए, थोड़ा सा डालना है। और जहाँ पर ये जो हड्डी होती है ना, ये निकली हुई होती है ये हड्डी, इस पे आपको धीरे धीरे इस तरीके से मसाज करनी है। बहुत अच्छे से मसाज कीजिएगा आप। तो ये जो हड्डी है यहाँ पर आपको इस तरीके से मसाज देनी है, इस तरीके से देखिए। और मसाज देने के बाद में इस पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर दबा दीजिए, ठीक है। इसके आसपास, इस हड्डी के आसपास आपको 5 से 10 मिनट आपको निकालना पड़ेगा अलग से इसके लिए भी। तो यहाँ पर ये दबा लिया। उसके बाद में बारी आती है हाथ की, तो हाथ पे वही चीज़ करके अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो जगह होती है, ये वाला ये पॉइंट, तो यहाँ पर ऑयल लगाने के बाद में इसको भी आप इस तरीके से यहाँ पर दबा दीजिए। आपको सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, इस हाथ में भी, और सेम इस वाले पैर में भी ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो दोनों पैरों की गांठ में करना है और यहाँ पर करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखिएगा बहुत आपको इससे फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको जितना भी मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, और क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को मुँह से सुना भी है, इस तरीके से करने से आपकी जो नाभि हटी हुई है वो ठीक हो जाएगी। और मुझे वैसे भी योगा करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे योगा करना। तो मैंने योगा वगैरह वैसे भी मैं करती हूँ। तो आप लोग अगर ये कंटिन्यू करेंगे ना तो आप बिलीव नहीं मानोगे, डॉक्टर की दवा, हम लोग कभी एलोपैथिक दवा करवा रहे हैं, कभी होम्योपैथिक दवा करवा रहे हैं, किसी की आयुर्वेदिक दवा चल रही है इस चीज़ के लिए, लेकिन ठीक नहीं हो रही है। फिर भी आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत आराम मिले और बहुत रिलीफ होगा बॉडी में। और आप जब फर्स्ट डे करेंगे, फिर ये वाला एरिया जो नाभि वाला हमारा एरिया होता है, ये काफ़ी मजबूत हो जाता है और फिर ये हटती नहीं है अपनी जगह से। और आप लोग ऐसे योगा नॉर्मल लाइफ में भी अगर करते रहेंगे तो बहुत आपको आराम मालूम पड़ेगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके मेरे इस ब्लॉग को, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। लाइक भले मत करो, कोई बात नहीं है ना, लेकिन बहुत सारा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक मेरी ये जो मैंने जो बताई है वो आप लोगों के थ्रू लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने मतलब वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ बताइए, और मैं काफ़ी टाइम से बना भी नहीं पा रही थी। और कल भी मेरा ब्लॉग नहीं गया। कल वैसे मैं सोच रही थी कि अपना ब्लॉग डाल दूँ, बट नहीं डाल पाई। ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और बहुत सारा आप लोग प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेकर के आती रहूँगी जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत सारा आरामदायक हो। ऐसे ब्लॉग्स में ऐसी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। कुछ टिप्स हैं, कुछ ना कुछ मेरा जो भी मुझे आता है वो सारी चीज़ें आपको लोगों को बता दूँगी। बस यही कहना चाहती हूँ। और चलिए ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ अब एंड, ये सोच के, इस उम्मीद से कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस ज़रूर करेंगे, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और बस जल्दी से अब वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि कल तो ब्लॉग में डाल नहीं पाई थी। कल मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी इसलिए ठीक नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं बताऊँ तो सैटरडे की संडे वाले दिन से कुछ ना कुछ इतनी टेंशन बनी रही मेरे दिमाग में कि मैं अपने वीडियोस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मोबाइल उठाते ही ना चक्कर जैसे लगने लग रहे थे, और बहुत अजीब सा फील हो रहा था। क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे कि मैं किसी का सुन लूँ, या कि कोई बीमार है, या किसी की
डेथ हो गई है, इस टाइप से अगर कुछ सुन लेती हूँ ना, तो मेरा तो नर्वस सिस्टम जो है वैसे भी बहुत कमज़ोर है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मुझ पे अगर अचानक से कोई कुछ कह भी देना, तो मुझे बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि हुआ तो हुआ क्या, और मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मुझे टेंशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पर कुछ हुआ। जो हमारी भाभी हैं, तो उनके भैया अकेले ही थे, तो कुछ दिन सोमवार को, संडे को तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी उनके, और मंडे को उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे मतलब ये चीज़ सोच के यार मतलब बहुत ख़राब लग रहा था। मुझे ये लग रहा था, आदमी जब चला जाता है ना, तो बस यही यादें रह जाती हैं। और वो भैया की आदत बहुत अच्छी थी, तो उस बीच में मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और चलिए कोई नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने में। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो पता है आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। बहुत मेहनत करती हूँ एक ब्लॉग को बनाने में, प्लीज़ उस मेहनत को बहुत सारा रंग दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हमारे यूट्यूब फैमिली जो है, अभी मेरी इतनी यूट्यूब फैमिली बड़ी नहीं हुई है, तो मैं चाहती हूँ बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली हो। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ओम साई राम, जय माता की।